हे चार्म्स, आज हम देखने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ये ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि हमें इसमें पता चलेगा एंशियंट, ओके, एंशियंट ओलंपिक्स के बारे में पता चलेगा, मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में पता चलेगा, इंडियन ओलंपिक कमिटी मतलब ये वर्ल्ड वाइड ओलंपिक्स को कंट्रोल करता है ना, वो है ये। नेक्स्ट आके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मतलब इंडिया में ओलंपिक्स को कंट्रोल करने वाला है आईओए। और इसके साथ हम क्या देखने वाले हैं? इसके साथ हम ओलंपिक लोगों के बारे में, ओके, ओलंपिक लोगों के बारे में और मोटो के बारे में भी देखने वाले। ये सारे चीज हम एक सिंगल टॉपिक में देखेंगे, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं जो कि यूनिट 2 है, राइट। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन इज यूनिट 2, एंशिएंट ओलंपिक्स एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। ये दो देखने वाले। एंशिएंट ओलंपिक्स कैसे स्टार्ट हुआ है, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, कोई भी ऑन द बुक, मतलब ऐसे नहीं कि 100% रूल के साथ प्रूव नहीं हुआ है। सो एग्जैक्ट डेट ईयर मंथ ऐसे अपने को आएगा, पर कौन सा डेट है क्या है हमें पता नहीं, ओनली ईयर पता चलेगा। सो ये टर्मिनेशन कैसे हुआ है, मतलब अच्छा इतना अच्छा सक्सेस हो रहा है। सो लाइक 294 ओलंपिक्स हुआ है, 294 ओलंपिक्स के बाद क्यों क्लोज हुआ है, ये सारा हमें टर्मिनेशन में पता चलेगा। इसके बाद रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, मतलब मॉडर्न ओलंपिक्स कैसे स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट होने के लिए कौन कौन रीजन है। ये 293 ओलंपिक्स, ओके, 293 ओलंपिक्स हुए, मतलब क्या क्या रीजन है वो सब हमें पता चलेगा इसमें। तो हम अब थोड़ा अनअकैडमी के बारे में देखेंगे। क्यों देखना चाहिए अनअकैडमी के बारे में? ये तो यूट्यूब पे चल रहा है, राइट, ये तो यूट्यूब पे चल रहा है। फिर हम अनअकैडमी के बारे में क्यों बात करें? अनअकैडमी के बारे में इसलिए बात करते हैं, मैं यूट्यूब पे आया हूं बिकॉज ऑफ अनअकैडमी, राइट, समझ रहे हो ना। अनअकैडमी के रीजन से मैं यूट्यूब पे आया हूं। अगर अनअकैडमी मुझे यूट्यूब का अपॉर्चुनिटी नहीं देता है तो मैं नहीं आते थे, राइट। सो अनअकैडमी पर क्या होता है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से, प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेने से हमें क्या फायदा है? लेट्स सी इट आउट, क्या क्या फायदा है। देखिए, हमको जो भी कुछ करते हैं फायदा के साथ ही करते हैं, राइट। सो हमारा क्या फायदा होने वाला? लाइव क्लासेस होने वाले फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट से आपका लाइक लैंग्वेजेस होने वाला है, इंग्लिश होने वाला, रीजनल लैंग्वेज होने वाला है, इंग्लिश होने वाला है, मैथ, साइंस, साइंस में क्या क्या हो गया, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, राइट, सोशल स्टडीज, ये सारे होने वाले, राइट, सारे सब्जेक्ट्स। एंड आपको वीकली क्विजेस होने वाले। वीकली क्विजेस कैसे होंगे? देखिए, अब आप ये सारे जब आप प्लेस लेते हो ना, तब क्या होता है, आपको सारे कोर्सेज के लिए आपको एक्सेस मिल जाता है, राइट। एक्सेस मिलने से क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल अब रीजनल लैंग्वेज एक वीक में हो जाता है, इंग्लिश थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है या कम टाइम लेता है, तो आपको क्या है, वीकली एटलीस्ट 2 to 3 क्विजेस मिलेंगे। इसे हम कहते हैं मेगा क्विज, ओके, इसे हम कहते हैं मेगा क्विज, वो भी होने वाला। नेक्स्ट वाला होगा डाउट सॉल्विंग एंड लाइव क्लासेस। डाउट सॉल्विंग में मतलब क्या है, देखिए 3 सेशंस होंगे आपके लिए। 3 सेशन के बाद आपका 4th सेशन रहेगा ना, वो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। या नहीं तो 4 सेशंस होंगे, 4 सेशंस के पास एक सेशन जो भी होगा वो डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सो 3+1 मतलब ये 1 क्या हो गया है, डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको 4 सेशन है, 4 में 3 के की रेगुलर सेशन, 1 के की डाउट क्लियरिंग। अगर आपके 5 सेशन है तो 4 के की रेगुलर सेशन, 1 के की डाउट क्लियरिंग, राइट, ऐसे होने वाला। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस किया जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी होगा, राइट। आप प्लस सब्सक्रिप्शन कैसा लेना है? देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये रेफरल कोड अच्छे से याद रख लीजिए, जो है कि AI16, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। ये ऐसे नहीं कि ओनली फॉर द CBSE के लिए, आप कौन से भी लिए, IIIT लीजिए, ओके, NTSC लीजिए, कौन सा भी ले लीजिए, आपको ये काम आ जाएगा। सो इसमें आने से, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या फायदा होने वाला है? देखिए, फर्स्ट फायदा है लर्न लाइव क्लासेस कंफर्ट एट योर होम, अपने घर बैठिए कर दीजिए। या नहीं तो घर में, नहीं तो कभी आप रिलेटिव के घर को जाते हैं, या नहीं तो कहीं बाहर जाते हो ना, आउटिंग को ऐसे से जाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे एक ही रूल है, आपको मोबाइल रहना चाहिए, मोबाइल में डाटा रहना चाहिए, ये 2 चीजें, तो आप आराम से क्लास सुन सकते हो, वो भी लाइव में, राइट। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस, मतलब आप प्लेस पे ले लिए हो ना, प्लेस पे ले लिए, बस जो भी कोर्सेस आते हैं, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कौन सा भी कोर्स आइए आ जाता है ना, आप आराम से उसका क्या बोलते हैं, एक्सेस कर सकते हो कितने बार। मतलब अब क्लास में क्या होता है, एक बार सुनते हो जाता है, वहां पे रिवीजन मतलब रिकैप नहीं होता है, बट वेयर एज इन अनअकैडमी रिकैप होता है।
नेक्स्ट वाला क्या है, थर्ड वन, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन वन प्लेटफॉर्म, मतलब इंडिया के सारे बेस्ट टीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, राइट, विथ ऑप्शंस। नेक्स्ट, कंप्लीट सिलेबस कवरेज भी होने वाला है, ऐसा नहीं कि ओनली 5 टॉपिक्स या 10 टॉपिक्स बताएंगे और छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कंप्लीट सिलेबस मतलब जितना है, और आउट ऑफ द बॉक्स भी आके आपको एजुकेटर्स बता देंगे। नेक्स्ट, आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, जैसे कि मैं बताया ना 4 सेशंस में एक डाउट क्लियरिंग रहेगा, या ना तो 5 में एक डाउट क्लियरिंग। सो पक्का हर सेशन को, हर 4th या 5th सेशन आपको डाउट क्लियरिंग रहेगा। 6th वाला क्या है, टेस्ट सीरीज, मतलब आप लोग को एग्जाम भी लिया जाता है। नेक्स्ट आपको क्या है, 7th वाले, देखिए अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा, राइट, हिंदी में एक्सप्लेनेशन रहेगा, पर मेरा मटेरियल सारा आपको इंग्लिश में मिलेगा, दैट टू इन पीडीएफ फॉर्मेट, राइट। सो 8th वाला क्या है, आंसर राइटिंग सेशन भी होने वाला है, मतलब कंप्लीटली हम लोग आपको क्वेश्चंस बताएंगे, आप आंसर्स को देना है, राइट, फटाफट देते रहना पड़ेगा, राइट। उसके बाद मेंटरशिप एंड गाइडेंस, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम लोग आपको गाइड कर देंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड एजुकेटर आपके पास आपको गाइड कर देंगे। सो अब दो चीज चल रही है यार, एक बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, नेक्स्ट वाले बैचेस और कुछ स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब सारे बैचेस स्टार्ट हो गए, इन द मिडिल नहीं है, मतलब थोड़े मिडिल में है, थोड़े अबाउट टू स्टार्ट है। अबाउट टू स्टार्ट में क्या है, फुल सिलेबस बैच फॉर बोर्ड्स 2021 के लिए आपको 100% इसमें से पूरा पता चल जाएगा, मतलब जब आप यहाँ पे सीखते हो ना, अपने स्कूल क्लास में जाके अपने स्कूल में तो धमाल मचा दोगे यार, उतना कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट, आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स भी होने वाले हैं यहाँ पे, लाइक दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यू ना, ऑनलाइन में हाफ ईयरली एग्जाम्स, राइट। ओके, कंप्लीट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बैच, मतलब कंप्लीटली एनसीईआरटी के हिसाब से मैथ्स का स्पेशल बैच चलेगा। उसके बाद ऑन अपकमिंग में साइंस बैच चल रहा है, ओके। ऑल लैंग्वेजेस ग्रामर्स बैच, मतलब सारे लैंग्वेजेस के बैचेस भी रहेंगे, राइट। फुल सिलेबस बैच फॉर बोर्ड्स 2021, राइट। 2021 के लिए एज यूजुअल, जैसे कि यहाँ पे हुआ है ना फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट वही है, ओके। नो नीड ऑफ वरिंग, ऐसा मत सोचिए कि ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो गया, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार। दो ही चीज, एक न्यू एजुकेटर जो स्टार्ट कर रहा है उसके साथ ज्वाइन हो जाइए, या नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या है, आपको उनका रिकॉर्डिंग एक बार नहीं 10 बार देख सकते हो, राइट। और जब भी उनका लाइव सेशन रहता है ना, तब जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे भी उनको डाउट्स पूछ सकते हो, और आप अनअकैडमी के चैट बॉक्स से भी आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हो, ओके। देन इसमें भी हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाला है, ओके। कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस, यहाँ पे क्या हो गया, मैथ्स, यहाँ पे साइंस बैच हो रहा है। नेक्स्ट वाला कंप्लीट एनसीईआरटी सोशल स्टडीज बैच, सोशल स्टडीज का भी होने वाला है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस होने वाले हैं। सो ये सारे एडवांटेज ऑन गोइंग कोर्सेज एंड अपकमिंग कोर्सेज में ये है। सो ये एडवांटेजेस लेने के लिए आपके पास 4 अपॉर्चुनिटीज है, मतलब 4 वेज में आ सकते हैं। फर्स्ट वे है 1 महीना का सब्सक्रिप्शन, देखिए 1 महीना का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, 2500 ईच मंथ है यार, 2500 मतलब आपको 12 मंथ्स बनना पड़ेगा, राइट। 2500 इंटू 12 कितना हो गया, 30,000 हो गया सीधे सीधे, राइट। एक कुछ बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, ठीक है कुछ कम कर देते हैं। देखिए अगर आप एक ही एकदम 3 मंथ्स का लेते हो, 3 मंथ्स का कितना है यार, 2083, ओके, इंटू 12, मतलब कितना हो गया, 24,000 हो गया है, ओके, 24,000 हो गया है, राइट। मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, देखिए इसको 25 कर दीजिए, सीधा सीधा 5,004 रुपीज का डिफरेंस आ गया। अगर आप सीधा सीधा एक ही झटके में 6 मंथ्स का लेते हो, 6 मंथ्स का लेने से कितना, 20,000, ओके, 20,004 रुपीज आ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ से यहाँ को आने आपको 6,000, यहाँ से यहाँ को आने आपको सीधा सीधा 10,000 का डिफरेंस हो गया है, इज इट और नॉट। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, मैं प्रिफर करते सो ना, मैं बेस्ट फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा, मैं आपको गाइड करते हैं कि 1042 पर मंथ वाले ले लीजिए, एक ही झटके में आपको 12,000 प्लस 500 जीएसटी रहेगा, बस समझ रहे हो ना, मतलब 12,500 में पूरा एक साल का बिंदास आराम से हो जा सकते हो, राइट। सो जब भी आप ये ले रहे हो तो मेरा रेफरल कोड यूज करिए, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। मेरा रेफरल कोड क्या है, यहाँ पे हर स्लाइड पे रहेगा, ओके, AI16, यहाँ पे भी आराम से लिख देती है, देखिए AI16, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये जैसे कि मैं आपको बताया, नॉट ओनली फॉर सीबीएसई, ऐसे मत समझिए कि अरे आसिफ सर जो बताए वो सीबीएसई के लिए, इस सीबीएसई के साथ
ट्रिपल आईटी, आईआईटी, एनसी, ओके, ओके, एनएसटीई, मतलब जितने भी है, आपको जितने भी है वो सारे ले सकते हैं। ओके, ऐसे नहीं कि ओनली फॉर सीबीएसई के लिए, हर चीज के लिए है यार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कैसे लेना है, गेटिंग योर K12 सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, कुछ नहीं, सीधा प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप बोल के टाइप कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अनअकैडमी लर्नर्स ऐप। नेक्स्ट वाला मैनेज गर्ल्स, मतलब आप क्या लेना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे सीबीएसई लगाना चाह रहे हो या एनटीएससी लगाना चाह रहे हो, क्या लगाना चाह रहे हो, फाउंडेशन कोर्स, आपकी मर्जी हो, जो भी कुछ लगाना चाह रहे हो। सो कौन सा भी लगाइए, मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। उसके बाद आप कौन सा क्लास का है, अगर आप सीबीएसई ले लिया हो ना, सीबीएसई के बाद कौन सा क्लास ले लिया वो ले लेना है। वो लिए बाद क्या करना है, आप सीधा सीधा गेट सब्सक्रिप्शन के पास आ जाते हो। सब्सक्रिप्शन मारते ही ये वाला स्क्रीन आता है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12। जैसे कि मैं आपको बताया 12 मंथ इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब बहुत फायदा होगा, राइट। उसके बाद आप पे करना है और रेफरल कोड यूज करना है। रेफरल कोड क्या है, AI16। ओके, AI16 यूज कर लीजिए, खत्म, सब्सक्रिप्शन मार दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, बस हो गया। 1 ईयर के लिए बिंदास हो जाइए। सो रेफरल कोड क्या है यहाँ पे मेरा, AI16, राइट। सो लेट्स पुट आवर कैप्स ऑन, लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट क्या है, अनअकैडमी का टैगलाइन है। ओके, रहता है ना रेमॉन्ड्स, ये नाम तो सुना ही होगा, रेमॉन्ड सिंस 1975 या 1875 कुछ रहता है ना, ऐसा। मतलब एक टैगलाइन, रेमॉन्ड्स का टैगलाइन क्या है, सिंस 1975 या कुछ एस्टैब्लिश ईयर, मतलब ऐसा बताता है बस, सेम। ओके, सेम उसी तरह अनअकैडमी का टैगलाइन क्या है, लेट्स क्रैक इट, राइट। अनअकैडमी का टैगलाइन है लेट्स क्रैक इट। सो अब देखते हैं मेरे बारे में कुछ, राइट। मेरा नाम है आसिफ इकबाल, मैं 2011 से फिजिकल एजुकेशन टीच कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई फॉर द क्लासेस 9 to 12। ओके, मैं सीबीएसई 9 to 12 के लिए थियरी लेते हैं एज वेल एज प्रैक्टिकल भी लेते हैं। ओके, सो मैं qualified as an assistant professor in physical education and same subject physical education मैं अब आपको भी टीच करने वाले हैं। मास्टर्स एंड बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, दैट टू फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी। दो भी मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर चुके हैं। मैं 9 years सक्सेसफुल स्पोर्ट्स लाइफ था मेरा, जिसमें मल्टीपल टाइम्स नेशनल में पार्टिसिपेट करे हैं एंड नेशनल अचीवमेंट्स भी आए मुझे। तो उसी के साथ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करे हैं, नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल। इसका मतलब मुझे अंपायर, अंपायर्स आते हैं ना, जब भी आपके कॉम्पिटिशन हो, अंपायर्स या रेफरीज, ओके, रेफरी या जज आते हैं ना, सेम उसी तरह मुझे भी इनवाइट किया जाता है, मैं बहुत भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेट्स सी नाउ एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में अब हम देखते हैं। सो एंशिएंट ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है, इसका स्टोरी क्या है, ये पूरा हम देखेंगे। ओके, सो एंशिएंट ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ है, एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, ओके, कब स्टार्ट हुआ है देखते हैं पहले। एंशिएंट ओलंपिक्स हैज स्टार्टेड इन द ईयर 776 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हो ना। ये स्टार्ट डेट है 776, तो ये स्टार्ट हो गया है, एंड भी हो गया है। ओके, एंड कब हुआ है, इट्स इन द ईयर 394 एडी। मतलब कितना गैप है यार, यहाँ तो बीसी हो गया, यहाँ तो एडी हो गया, कितना गैप हुआ। सो इसमें कितने की सारे ओलंपिक्स होते हैं। ओलंपिक्स कब कितने ईयर्स को होते हैं, कितने ईयर्स को एक बार होता है, 4 ईयर्स को एक बार होता है। ओके, कितने ईयर्स को एक बार होता है, 4 ईयर्स। सो इसमें कितने फोर्स आते हैं, सो कितने टोटल कितने ओलंपिक्स हुए हैं हमें, टोटल ओलंपिक्स आर 293। ओके, 293 ओलंपिक्स, राइट। समझ रहे हो ना। ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ है, एंशिएंट ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ है, देखिए यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं। एंशिएंट ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ है, एंशिएंट ओलंपिक्स स्टार्टेड इन द ईयर 776 BC, इट हैज एंडेड इन द ईयर 394 एडी। सो कितने ईयर्स को एक बार होता है, 4 ईयर्स को वंस, 4 साल को एक बार होता है। सो 394 से लेकर 776 से लेकर 394 एडी तक ओलंपिक्स एवरी 4 ईयर्स को होता है ना। सो 293 टाइम्स हुआ यार, क्या कुछ मजाक है क्या,
293 मतलब क्या है यार, देखिए रफ कैलकुलेशन से कर देते हैं। 293 ओके इंटू 4, लेट मी कैलकुलेट इट वंस। ओके 294 इंटू 4 मतलब 1176। इट्स कंप्लीटली अनइमेजिनेबल। मतलब कितने जनरेशन्स हो सकते हैं यार, बहुत सारे जनरेशन्स ने ओलंपिक्स को देखा है, पर मॉडर्न ओलंपिक्स कितने लोग देखते हैं पता नहीं, राइट। ओके 293 टाइम्स हुआ है ओलंपिक्स। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग यार, इट्स ए वेरी वेरी बिग थिंग। देखते हैं कि ये मॉडर्न ओलंपिक्स कितने बार होता है। वी कैन नॉट इवन लिव अप टू 100 years ऑल्सो, लाइक अब तक कितने हुए, आई गेस 33 या 34th वाला ओलंपिक्स है। आई एम नॉट श्योर 33 या 34 वाला होने वाला है। सो देखिए अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, ओलंपिक्स बोल के बोल रहे हैं, पर एंशिएंट में क्या होता है, ओल्डन डेज में, ओल्ड डेज में ओके इसे ओलंपिक्स नहीं बोला जाता था, इसे ओलंपिक्स बोल के नहीं बोला जाता, इसे कहते थे रिलीजियस फेस्टिवल। इसे क्या बोलते थे, इसे कहते हैं रिलीजियस फेस्टिवल ओल्ड एंड। अब हम क्या बोल रहे हैं ओलंपिक्स, बट वो लोग ओलंपिक्स नहीं बोलते थे। दे डोंट कॉल इट एज एन ओलंपिक्स, दे कॉल इट एज एन रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल मतलब कौन से कैस्ट का है, वेदर इट इज फॉर मुस्लिम्स, वेदर इट इज फॉर हिंदूज, क्रिश्चियंस के लिए, सिख्स के लिए, जैन्स के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, किसके लिए, ये किसके लिए है पता है, ऐसा कुछ बुक में रिटर्न नहीं है। सो ए रिलीजियस फेस्टिवल एक गॉड के नेम पे होता था। वो गॉड का नाम क्या है, रिलीजियस फेस्टिवल एक गॉड के नाम पे होता था। एक गॉड का नाम है जियस, ZEUS। इन्हें कहते हैं गॉड ऑफ सन। ओके इन्हें सन गॉड भी कहा जाता है, या नहीं तो गॉड ऑफ सन भी कहा जाता है। समझ रहे हो ना, आपको यहां तक तो क्लैरिटी आ गया है ना। इट हैज स्टार्टेड इन द ईयर 776 BC एंड एंड कब हुआ है, 394 AD में एंड हुआ है। ओके सो एवरी 4 years को एक बार होता है। आपका एनुअल एग्जाम्स कब होता है, ईयरली वंस होता है, इज इट और नॉट। आपका स्पोर्ट्स डे कितने बार होता है, ईयरली वंस होता है। ओलंपिक्स कब होता है, एवरी 4 years को वन टाइम होता है। सो कितने ओलंपिक्स हुए, कंप्लीटली 293 ओलंपिक्स। सो ओलंपिक्स ओलंपिक्स हम बोल रहे हैं ना, अब हम ओलंपिक्स बोल रहे हैं इसे, पर बिफोर बिफोर ओलंपिक्स इसे कहा जाता था रिलीजियस फेस्टिवल। ये रिलीजियस फेस्टिवल कौन से गॉड के ऊपर होता था, अब हम बोलते हैं वी विल कॉल इट एट गॉड अल्लाह, राइट। गॉड क्या बोलते हैं, क्रिश्चियंस जीसस बोलते हैं, हिंदूस राम सीता कृष्णा बोलते हैं, मुस्लिम्स अल्लाह बोलते हैं, ऐसा एक बोलते हैं। पर वहां पे सन मून ये वाले रहते हैं ना, नेचुरल गॉड्स को प्रे किया जाता था। ओके सो वो सन गॉड को क्या कहते थे, जियस गॉड कहते थे। ओके सन ऑफ गॉड ऑफ सन, या नहीं तो सन ऑफ गॉड बोल के भी कहते हैं। तो सन के गॉड है ये, तो उनका नाम क्या था, जियस। सो जियस ये गेम्स किसके लिए था, अब हम हमारे लिए बॉयज एंड गर्ल्स का कैटेगरी है ना, सेम उसी तरह बॉयज एंड गर्ल्स का कैटेगरी जब भी था। बॉयज के लिए जियस, ओके बॉयज के लिए कौन है, जियस। ओके बॉयज, बॉयज के लिए है जियस। सो जियस के वाइफ कौन है, बीरा। ओके जीएस के वाइफ कौन है, बीरा। बीरा किसके लिए, ये वाइफ है मतलब फीमेल है, फीमेल के लिए मतलब गर्ल्स। मतलब समझो ना, रिलीजियस फेस्टिवल होता था। ओके बॉयज या मेल्स किसके लिए प्ले करते थे, जीएस के गॉड के लिए। नेक्स्ट किसके लिए, गर्ल्स एंड फीमेल्स किसके लिए करते थे, फॉर द गॉड बीरा। सो बीरा कौन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीरा एंड जीएस, दे आर वाइफ एंड हस्बैंड। ओके समझिए हो ना, जीएस एंड बीरा कौन है, वाइफ एंड हस्बैंड। ओके ऑफ ईच अदर, दूसरे वाले कोई नहीं यार। शी जीएस इज नॉट हस्बैंड ऑफ सम अदर्स और बीरा इज नॉट वाइफ ऑफ सम अदर्स। जीएस एंड बीरा आर दे आर इन a relationship, their relation is called as a wife and husband, right। यहां तक समझ में आ गया है ना। ओके नेक्स्ट आते हैं, तो ये स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ है, ये चलते रहता है, वो ये होता है। तो कितने गेम्स है, कितने डेज होने वाले हैं, फर्स्ट डे क्या होता है, सेकंड डे क्या होता है, वो बताऊंगा। पर उससे पहले मैं ये कैसा स्टॉप हुआ है आपको बताऊंगा। ओके हाउ ऑल दिस स्टॉप। तो क्या हुआ है,
अब पहले क्या होता था, अब हम वॉर्स करते हैं लाइक विन लूज, मतलब सर्टेन प्लेस चले जाता है, वो ये होता है। पर यहाँ पे एंशियंट डेज या ओल्डन डेज में क्या होता है, कंट्री पूरा ऑक्यूपाई करते थे, राइट। सो ये पूरा कौन से कंट्री में हो रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारा हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कौन से कंट्री के लिए है, ये ग्रीक कंट्री। ये सारा कौन से कंट्री के लिए हो रहा है, इट्स फॉर द ग्रीक कंट्री। ओके, समझ में है ना, ये पूरा हम बात जो भी बात कर रहे हैं, इट्स ऑफ ओनली फॉर द ग्रीक कंट्री। सो क्या हुआ है, एक वॉर हुआ है। ओके, स्टॉप होने का रीजन क्या है, एक वॉर हुआ है। किस किस के बीच में वॉर हुआ है यार, वॉर बिटवीन ग्रीक एंड रोमन्स। ग्रीक और रोमन्स के बीच में एक वॉर हुआ है। वॉर में कौन जीता है, वॉर में रोमन्स जीता है, ग्रीक हार गया है। सो ग्रीक हैज लॉस्ट द वॉर। सो जब रोमन जीत गए, स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग दिस रिलीजियस फेस्टिवल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन ओलंपिक्स, राइट। क्लियर हो रहा है ना। सो ग्रीक और रोमन्स के बीच में एक वॉर हुआ है, तो इसमें कौन जीता है, रोमन्स जीता है। सो रोमन्स जीतने पर भी ये रिलीजियस फेस्टिवल कंटिन्यू हो रहा है। ओके, रिलीजियस फेस्टिवल कह लीजिए या ओलंपिक्स के, कंटिन्यू हो रहा है। पर देखिए, जिसका फेस्टिवल रहेगा वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, उसको ज्यादा डेडिकेशन रहेगा एंड ज्यादा फेथफुल रहेगा, दूसरे वाला उतना नहीं रहेगा। इज इट और नॉट। सो क्या हो गया है, रोमन्स रोमन्स ने क्या कर रहे हैं, रिलीजियस फेस्टिवल में पूरा चीटिंग कर रहे हैं। किस में चीटिंग कर रहे हैं, रिलीजियस फेस्टिवल या ओलंपिक्स में, किस लिए कर रहे हैं, जीतने के लिए, टू विन। ओके, जीतने के लिए बहुत सारा चीटिंग कर रहे थे ये लोग। चीटिंग करने से तो रोमन का किंग, कौन सा किंग है, ग्रीक का किंग नहीं, रोमन का किंग, जिसका नाम है थियोडियस। ओके, मैं स्पेल कर देते हैं, THE THEODIUS, थियोडियस। ये कौन से थियोडियस, कौन से कंट्री के किंग है, रोमन। सो थियोडियस किंग ने क्या किया है, इन द ईयर, ओके, इन द ईयर 394 AD, ओके, 394 AD में थियोडियस ने एक रेजोल्यूशन पास करा, या डिक्री भी कहते हैं उसे, कि स्टॉप ऑल द ओलंपिक गेम्स बोल के बोले हैं। तो जब से ओलंपिक गेम्स कंप्लीटली क्लोज हो गया, राइट। यहाँ पे तो आप सारे क्लियर हो गए ना, तो जो भी मैं बताया हूँ अब शॉर्ट में बताऊंगा। ओके, ये कब स्टार्ट हुआ है, इट हैज बीन स्टार्टेड इन द ईयर 1776 BC। इसके बाद क्या हुआ है, 394 AD में क्लोज हुआ है। सो यहाँ से यहाँ को कितने ओलंपिक्स हो गए, 993 ओलंपिक्स। सो ये कौन से कंट्री में हो रहा है, इट्स इन द कंट्री ग्रीक। ओके, ग्रीक में हो रहा है। ग्रीक में ये ग्रीक का क्या है, इट्स एन रिलीजियस फेस्टिवल। हम बोलते हैं ना ओलंपिक्स, जब ओलंपिक्स बोल के नहीं बोला जाता था, जब रिलीजियस फेस्टिवल कहा जाता था। रिलीजियस फेस्टिवल, सो मेल के लिए अलग सा फेस्टिवल होता था, फीमेल के लिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, हिंदूज के लिए एक फेस्टिवल, मुस्लिम्स के लिए एक फेस्टिवल, जैन्स के लिए एक फेस्टिवल। वहां पे मेल एंड फीमेल के हिसाब से फेस्टिवल रहता था। तो मेल के लिए जियस, ओके, फीमेल के लिए बीरा। ओके, समझ गए हो ना, जीएसके की मेल के लिए है, बीरा के की ये सन ऑफ गॉड है। ओके, एक सन ऑफ गॉड है। सो जीएस एंड बीरा का रिलेशन क्या है, वाइफ एंड हस्बैंड वाला रिलेशन है। ओके, दे आर वाइफ एंड हस्बैंड। ओके, सो ये हो गया। तो बीच में क्या हो गया है, रोमन्स, ये क्यों एंड हुआ है, रोमन्स रोमन्स कंप्लीटली ग्रीक को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने से क्या हो गया है, ये ग्रीक क्या बोलते हैं, ये फेस्टिवल किसका है, रिलीजियस फेस्टिवल किसका है, ग्रीक का है, राइट। ग्रीक रहने से क्या हो गया, रोमन्स ए फेस्टिवल को लाइट ले लिया है। ओके, जैसे हम बात करते हैं ना, लाइट ले लिया है, लाइट लेने से रोमन्स क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। ओके, चीटिंग कर रहे हैं, अनफेयर। ओके, अनफेयर करने से रोमन किंग, ओके, किंग रोमन का किंग जिसका नाम है थियोडियस, ओके, जिसका नाम है थियोडियस, इन्होंने एक डिक्री या रेजोल्यूशन, ओके। अब हम क्या बोलते हैं, हम जीओ बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ओके, मतलब ये आ गया है बोलते इसे इंप्लीमेंट करना ही करना है।
पसंद से करो या हंस से करो या रोते करो, वो आपकी मर्जी, पर इंप्लीमेंट करना ही करना है। तो क्या बोल के कर रहे हैं, टू स्टॉप द गेम्स, टू स्टॉप दिस गेम्स। ओके, रिलीजियस फेस्टिवल में ये क्या करते थे, गेम्स खेलते थे, मतलब खाना पीना वो सारा होता था, उसके साथ गेम्स, गेम्स मेजर है बोले ऐसा। ओके, गेम टू स्टॉप द गेम्स, ये कौन से ईयर में हो गया, ऑलरेडी मैं बताया है ना, इट्स इन द ईयर 394। सो यहां से लेके, ये स्टार्ट से लेके ये स्टॉप तक कितने ओलंपिक्स आए, 293 ओलंपिक्स आ गए। इट्स नॉट एन ऑर्डनरी थिंग, राइट, समझ गए हो ना। सो ये प्रीवियस स्लाइड पूरा यहाँ पे मैं आराम से बताने की कोशिश कर रहा है। आई गेस यू माइट हैव गॉट वेरी गुड क्लैरिटी, राइट। सो ये हो गया। ये होने पर नेक्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे अब हम आ जाते हैं। तो जब ये ग्रीक्स के लिए, पहले हम बात करते हैं ग्रीक्स का ही। ग्रीक्स के लिए ये रिलीजियस फेस्टिवल या ओलंपिक्स, ओके, ये होता है ना, मतलब इसमें जीतना, विनर मतलब, जब इसमें जीतना मतलब, अब प्रेजेंट इन इंडिया में भारत रत्न, ओके, भारत रत्न जीतना कितना ग्रेट है अब। ओके, विनर मतलब ओलंपिक्स का विनर मतलब प्रेजेंट एज में भारत रत्न जीतने का लिए कितना हॉनर है, सेम उतना ही हॉनर दिया जाता है। मतलब भारत रत्न कोई इंडियन जीता है बोल तो कितनी बड़ी बात है, वो टाइम में ग्रीक के लिए ओलंपिक्स में जीतना भी उतना ही बड़ी बात है, राइट। सो इसमें क्या होता है, इसमें एक रेस होता है 200 में स्टेट रेस, ओके, इसे कहते हैं स्टेट रेस। स्टेट रेस, स्टेट रेस जीतने से क्या होगा, सो स्टेट रेस का विनर होता है ना, स्टेट रेस का विनर, देखिए यहाँ पे ओलंपिक में कौन सा भी मेडल, देखिए ओलंपिक्स में क्या होता है, मल्टीपल इवेंट्स होता है, मल्टी इवेंट्स होता है, राइट। कौन से भी इवेंट में जीतने दीजिए उसे, मतलब कितना हॉनर, मतलब इट्स इक्वल टू ओलंपिक्स में मेडल जीतना बोल तो इट्स इक्वल टू अचीविंग एन भारत रत्न, मतलब भारत रत्न को प्रेजेंट टाइम में कितना इंपॉर्टेंस है, उस टाइम में कौन से भी इवेंट में मेडल जीत गए हो उतना इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो इसमें क्या होता है, विनर्स, एक इवेंट, मल्टी इवेंट्स बोले हैं ना, मल्टी इवेंट्स में 200 स्टेट रेस, यानी तो स्टेट रेस, ओके, ये 200 बाद में आ गया, स्टेट रेस है ना, स्टेट रेस का विनर होता है ना, इसके लिए एक स्पेशल प्रिविलेज है, ओके, इसके लिए बहुत हॉनर है, ये जीतना, ओलंपिक्स में जीतना बहुत हॉनर है, एंड स्टेट रेस में जीतना उससे भी बड़ा हॉनर है। कैसे बड़ा हॉनर है, देखिए अब हम क्या करते हैं, जो भी जीतता, अब देखिए स्कूल एस्टेब्लिश हो तो फर्स्ट स्पोर्ट्स डे होता है ना, तो फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स डे बोल के बोलते हैं, सेकेंड ईयर को सेकेंड एनुअल स्पोर्ट्स डे बोलते हैं, थर्ड ईयर करे तो क्या बोलते हैं, थर्ड टाइम करे तो थर्ड एनुअल स्पोर्ट्स डे बोलते हैं, फोर्थ बार करे तो क्या बोलते हैं हम, फोर्थ एनुअल स्पोर्ट्स डे बोलते हैं। बट जो भी स्टेट रेस में जीतता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा नाम है आसिफ, सो फर्स्ट ओलंपिक, ये स्टेट रेस में फर्स्ट ओलंपिक्स में कोई नहीं है, सो लीव इट। सो फर्स्ट ओलंपिक्स में कौन जीता है, फर्स्ट ओलंपिक्स में आसिफ सर जीत गए। आसिफ सर जीतने से यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड एनुअल स्पोर्ट्स डे बोल के नहीं आता है, यहाँ पे आसिफ ओलंपिक्स, ओके, समझ गया हो ना। यहाँ पे सेकेंड एनुअल स्पोर्ट्स डे से आसिफ ओलंपिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन जीत गया है, आसिफ ओलंपिक्स में कौन जीता है, अंकुर, ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई अंकुर बोलते सो वाला जीत गया है। अंकुर जीतने से यहाँ पे क्या बोलते हैं, अंकुर ओलंपिक्स, ओके, यहाँ पे अंकुर ओलंपिक्स बोलते हैं। अंकुर ओलंपिक्स में कौन जीता है, अगर यहाँ पे आसिफ सर जीते तो यहाँ पे कौन आता है, आसिफ सर, आसिफ ओलंपिक्स। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे रागिनी जीत गई है, रागिनी जीत जाने से क्या बोलते हैं, रागिनी, ओके, रागिनी ओलंपिक्स, मतलब हम ऐसे नंबर्स दे रहे हैं ना, प्रेजेंट इवन नाउ हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ओलंपिक, सेकेंड ओलंपिक्स, नाउ इट्स एन 32nd ओलंपिक्स, ओके, जहां तक मेरा आइडिया है अप टू दिस इज एन 32nd ओलंपिक्स है, राइट। हम नंबर्स दे रहे हैं, वी आर गिविंग नंबर्स, बट दे यूज टू गिव नेम्स, समझ रहे हो ना। अब हम नंबर्स दे रहे, पर जब वो क्या करते थे, नेम्स देते थे, किसका नेम, जो भी स्टेट रेस में जीतता है उसका नेम दिया जाता था। तो विनर मतलब जितने भी विनर्स है वो सारे लोग को भारत रत्न का हॉनर मिलता था, जितने भी है, मतलब 1 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कितने भी हो, उन्हें भारत रत्न का हॉनर दिया जाता था। पर
अब भारत रत्न उतना हॉनर है, पर स्टेट रेस में जीतने वाले को नेम दिया जाता था नेक्स्ट ओलंपिक्स का। राइट, समझ गए हो ना, ये दो चीज भी समझ गए हो। तो समझने बाद ये लोग को विनर्स रहते हैं ना, कुल ओके, रिलीजियस फेस्टिवल या ओलंपिक्स, ये लोग के विनर्स रहते हैं ना, विनर्स को क्या करते हैं पता है, विनर्स को डेमी गॉड्स, मतलब ऑलमोस्ट टू एंड गॉड्स के जैसा ट्रीट किया जाता था। मतलब कितना बड़ा यार, अब तो ओलंपिक्स जीतने से 3 4 5 करोड़ देते हैं, हाथ झाड़ लेते हैं, बस उतना है। पर वहां पे डेमी गॉड्स के जैसा ट्रीट किया जाता है। उनके सिटी में एंट्री होते हैं ना, मतलब कहीं दूसरे प्लेस में कॉम्पिटिशन होते हैं, तो कॉम्पिटिशन के बाद रिटर्न टू अवर ओन सिटी होता है ना, ओन सिटी किंग्स, जो किंग्स का एंट्री अलग रहता है और पीपुल्स का एंट्री अलग रहता है ना, तो सिटी में आने के लिए किंग से एंट्री मिलता है, किंग साइज एंट्री। मतलब किंग जो गेट से आता है वही गेट से इसे लेके आया जाता है, और किंग किंग आते ही कितना धूमधाम होता है, सेम उतना ही धूमधाम ये ओलंपिक्स में जीतने वाले को भी होता है। और जो भी जीतता है उनका नाम पोयम्स, पोएट्स क्या करते हैं उनका नाम पोएट्स में, पोएम्स में, पोएट्स क्या करते हैं उनका नाम पोएम्स में डालते हैं। एंड क्या करते हैं, स्कल्पचर, मतलब उनके स्टैच्यूज भी छिला जाता है, जैसे कि अब हम गांधी, महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का, ओके, स्वामी विवेकानंद जी का हम स्टैच्यूज लगाते हैं ना, सेम उसी तरह विनर्स, विनर्स के कितना एडवांटेज है, उन्होंने डेमी गॉड के जैसा देखा जाता था, किंग साइज एंट्री होता था एंड किंग गेट में से ही होता था, एंड पोएम्स में उनका नाम लिया जाता था, एंड स्कल्पचर्स में भी, मतलब उनके स्टैच्यूज भी बनाया जाता था। राइट, समझ रहे हो ना, इतने सारे होते थे। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है पता है, अब वॉर्स होते हैं ना, वॉर्स को स्टॉप किया जाता था, ऑल वॉर्स और स्टॉप फॉर द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स के लिए सारे वॉर्स को स्टॉप किया जाता था। यू नो व्हाट, 19 ओके 1916, 1940 एंड 1944, अब तक 3 ओलंपिक्स को मॉडर्न में नॉट सेलिब्रेटेड, नॉट सेलिब्रेटेड बताया जाता था। क्यों नॉट सेलिब्रेटेड, बिकॉज ऑफ 1960 इज बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, ओके, 1940 एंड 1944 इज बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, वॉर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ओके, वॉर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, पर रिलीजियस फेस्टिवल या ओलंपिक्स को क्या, किसको ज्यादा ओलंपिक्स, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ओलंपिक्स को। मतलब यहाँ पे फेस्टिवल्स को एंड मतलब गैदरिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, यहाँ पे डोमिनेंस को ज्यादा, वर्ल्ड वॉर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है, यहाँ पे गेम्स को स्टॉप किया गया है। ओके, राइट, राइट। सो अब देखते हैं, सो पहले ये अब हम देख लिया स्टार्ट कैसे हुआ है, फिनिश कैसे हुआ है। ओके, स्टार्ट देखे, फिनिश देखे, फिनिश होने का रीजन क्या है। ओके, बॉयज किसके लिए करते हैं, गर्ल्स किसके लिए, कौन से गॉड के लिए करते हैं। ओके, और क्या देखे हैं हम, और जीतने पर कितना इंपॉर्टेंस, मतलब किस में जीतने पे कितना इंपॉर्टेंस होता है, कौन से किंग ने रेजोल्यूशन पास किया है कि गेम्स को स्टॉप कर दीजिए, ये सारे चीज ने हम देखा है। तो अब हम देखेंगे पहले ओलंपिक्स। राइट, पहले ओलंपिक्स क्या होता था, ओनली 1 डे के लिए होता था, कितने डेज के लिए, ओनली फॉर 1 डे। धीरे धीरे क्या हो गया है, बाद में 5 डेज के लिए आया है। क्यों 5 डेज एंड क्यों 1 डे के लिए हुआ है, बिकॉज पहले क्या होता था, ओनली सम इवेंट, सम कुछ ही सेलिब्रेशंस होते थे, कुछ ही फॉर्मेलिटीज होते थे, जैसे डेज पास होते गए उतने सारे इवेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, और उतने सारे के मतलब बहुत, अरे सॉरी एक्सक्यूज मी, मतलब बहुत सारे इवेंट्स को ऐड किया गया है, उसीलिए ये सारे को किया गया है। ओके, सो 1 डे, 1 डे में तो सुबह स्टार्ट होता है, शाम में हो जाता है, पर बाद में क्या हुआ है, 5 डेज को आया। तो 1 डे और 5 डेज का कॉमन थिंग क्या है पता है, ओके, असेंबली, असेंबली होता था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है सैक्रिफाइस। ओके, उसके बाद क्या आता है, ओथ। ओके, उसके बाद क्या आता है, मार्च पास्ट। ओके, उसके बाद क्या आता है, ओपनिंग सेरेमनी।
उसके बाद होता है इवेंट्स। इवेंट्स के बाद क्या होता है? रिजॉइस। मतलब अब हमारे पास कैंप फायर होता है ना, पूरा मस्ती मजा होता है ना, पूरे इवेंट्स हो गए बाद मस्ती मजा होता है। तो इसमें क्या क्या इवेंट्स है? लाइक देखिए, असेंबली तो पता ही है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद सैक्रिफाइसेस, मतलब इसमें क्या करते हैं? ऑक्सन, ऑक्सन और पिग्स को सैक्रिफाइस किया जाता है। ओथ, यहाँ पे ओथ देखिए, दो चीज बताना है। असेंबली, असेंबली में कौन आता है? अब तो हम सिर्फ एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? पर पहले क्या होता था? एथलीट्स, ओके, एथलीट्स के साथ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स भी पार्टिसिपेट करते थे मार्च पास्ट में। ओके, ओथ कौन कौन लेता है? ओथ एथलीट्स लेता है, ऑफिशियल्स भी लेते हैं। अब ऑफिशियल्स नहीं ले रहे, पर नो, इवन ऑफिशियल्स आर टेकिंग एन ओथ। एथलीट्स लेते हैं, ऑफिशियल्स लेते हैं, और इसके फादर्स भी लेते हैं। किसके फादर्स? एथलीट्स के फादर्स भी लेते हैं। तो यहाँ पे ओथ पे क्या होता है पता है? ओथ होते जब वो आता है, इंडिविजुअल ओथ होता था, ग्रुप ओथ नहीं, इंडिविजुअल ओथ होता था। इंडिविजुअल होता है ना, जब वो स्टेज के सामने आता है, तो उसे वो बोलना चाहिए कि ये 10 मंथ्स का प्रैक्टिस करना चाहिए, ये 10 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस करना चाहिए ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड लास्ट मंथ विच इज द 10th मंथ, बोलते 9+1, ओके, 10th मंथ होता है ना, ओलंपिक स्टेडियम में प्रैक्टिस करना चाहिए। सर मैंने 10 मंथ्स का प्रैक्टिस किया है और मैं कुछ भी अनफेयर मीन्स नहीं करूंगा, बोल के प्रॉमिस लेता है। एंड इसके फादर एंड ब्रदर भी प्रॉमिस करना है कि हाँ, इसने 10 मंथ्स का प्रैक्टिस किया है और इसने कौन सा भी अनफेयर मीन्स यूज नहीं करा है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा और करा भी नहीं है प्रीवियसली, बोल के बोलना है। बोले बाद क्या होता है? ऑडियंस के तरफ, ऑडियंस को पूछा जाता है, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, बोल के ऑडियंस को भी पूछा जाता है। अब तो ऐसा नहीं पूछते, पर तब ऑडियंस को भी पूछा जाता था। पूछे जाने पर अगर कोई कुछ बोला है तो इसे पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। अगर कोई भी आवाज नहीं कर रहा है, कोई भी आवाज नहीं करने से तब उसे पार्टिसिपेट किया जाता था। नो साउंड बोल, मतलब नो ऑब्जेक्शन बोले ऐसा, राइट? उसके बाद मार्च पास्ट होता है, मार्च पास्ट के पास ओपनिंग सेरेमनी। अब आता है इवेंट्स। सो अब हम देखेंगे इवेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। ओके, इवेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। इवेंट्स में देखिए क्या होता है पता है इसमें? पहले के कि फुट रेस, ओके, फुट रेस, फुट रेस के बाद क्या होता है? चैरेट रेस। उसके बाद आता है हॉर्स रेस। उसके बाद आता है पेंटाथलॉन। ओके, पेंटाथलन में क्या आता है? मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स है, रनिंग, लॉन्ग जंप, ओके, डिस्कस थ्रो, नेक्स्ट आता है जैवलिन थ्रो, ओके, नेक्स्ट आता है रेसलिंग। उसके साथ फिर बॉक्सिंग, यहाँ पे लगा देते, ओके, बॉक्सिंग, राइट। सो फुट रेस देखिए, आप अगर आप देखते हो ना, ये सारे रेसेस देखने से आपको क्या पता चलता है? हंटिंग होता है ना, हंटिंग में जो जो होता है सेम वही है। देखिए, हंट करने के लिए आपको रन करना पड़ेगा, इज इट और नॉट? सो नेक्स्ट वाला पेंटाथलन में रनिंग है, लॉन्ग जंप मतलब कूदना पड़ेगा आपको, डिस्कस थ्रो मतलब पत्थर, पत्थर लेके मारते हैं ना, सेम उसी तरह डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो मतलब उसे चुबाने के लिए कुछ फेंकते हैं ना, उसे कहते हैं। ब्रेजलिंग मतलब अगर अपने ऊपर कोई एनिमल आ गए तो क्या करना है? हम उसे अटैक करना है, उसे हराना है। सो इट्स कम्स अंडर ब्रेजलिंग, समझ रहे हो ना? मतलब ये सारे पेंटाथलन जो भी है, ये सारे हंटिंग के रिलेटेड हो गया है। इज इट और नॉट? सो वनडे पहले क्या होता था? ये वनडे होता था, उसके बाद में 5 डेज को किया गया है। सो फुट रेस क्या होता है? फुट रेस इज नथिंग बट रनिंग, ओके। चैरेट रेस, चैरेट रेस मतलब आप बैलगाड़ी देखते हो ना, बुलक कार्ट, आराम से वो बुलक कार्ट, मगाधीरा मूवी देखे हो ना, मगाधीरा और कुछ मूवीज होते हैं, टू बुल्स रहते, 2 हॉर्सेस रहते हैं और कुछ टोंगा का ऐसा रहता है, टोंगा,
टोंगा बोल तो समझ गया हो ना, हाँ वो वाला। सो टोंगा मतलब ऐसा दो घोड़े रहते हैं सामने पीछे, अब राजा को ले जाने के लिए रहता था, दो घोड़े लगा के एक ड्राइवर रहता था, फिर पीछे एक कैबिन रहता था। मतलब इसमें रेस में कैबिन ना रहता है, बस एक इंडिविजुअल बैठने का जगह रहता है। फिर हॉर्स रेस मतलब आपको पता ही, इंडिविजुअल हॉर्सेस रहते हैं और भागते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट वाला आता है पेंटाथलन। पेंटाथलन में कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इवेंट्स, जिसमें आता है रनिंग, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जैवलिंग थ्रो एंड रेसलिंग। एंड नेक्स्ट आता है ये बॉयज के लिए आता है बॉक्सिंग, राइट। ये सारे इवेंट्स किया जाता था। सो पहले इसे 1 डे में कंप्लीट किया जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ है, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे, पार्टिसिपेशन बहुत सारे बढ़ गए। बहुत सारे बढ़ने से इसे क्या किया गया है, 5 डेज को किया गया है। कितने डेज, 5 डेज। ओके, इसे क्या है, हम इसे बेस्ट हेडिंग होगा इवेंट्स। ओके, सो 5 डेज का देखेंगे, 5 डेज में क्या क्या होने वाला है। ओके, 5 डेज के इवेंट्स में क्या क्या होना है। फर्स्ट डे, डे 1। ओके, इस पे पूरा रिलीजियस सैक्रिफाइसेस, मतलब जैसे कि मैं बताया ना, इट्स एन रिलीजियस फेस्टिवल, इसलिए रिलीजियस सैक्रिफाइस एंड ओथ। ओके, ये होता था। सेकेंड डे में, डे 2, डे 2 में क्या होता है, मार्च पास्ट। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स टू स्पेक्टेटर्स। ओके, उसके बाद इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद होता है ओपनिंग सेरेमनी। ओके, ओपनिंग सेरेमनी। उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी के बाद चार्टर्ड रेस होता है। मतलब घोड़े, दो घोड़े लगा के भागते हैं ना, किंग्स बैठ के जाते थे ना, वैसे वाले घोड़े। ओके, एंड पेंटाथलन। ओके, ये वाले होते। डे 3 में क्या होता है, लेट्स चेक इट आउट। डे डे 3 में मॉर्निंग, देखिए अच्छे से बोल, देखिए मॉर्निंग में 100 ऑक्सेंस को सैक्रिफाइस दिया जाता था। किसके लिए, जियस गॉड के लिए। ओके, इनके ही नाम पे ओलंपिक्स हो रहा है ना। सो ये मॉर्निंग, ये आफ्टरनून। आफ्टरनून क्या क्या होता था, फुट रेस। ओके, फुट रेस होता है, व्रेजलिंग होता है एंड बॉक्सिंग। देखिए डे 1 में ओनली रिलीज सैक्रिफाइसेस एंड ओथ होता है। नेक्स्ट डे 2 में मार्च पास्ट, इंट्रोडक्शन, ओपनिंग सेरेमनी, चैरेट रेस एंड पेंटाथलन। ओके, डे 3 में मॉर्निंग 100 ऑक्सेस, आफ्टरनून फुट रेस, मतलब मॉर्निंग सैक्रिफाइस होता है फिर से, आफ्टरनून क्या होता है, आफ्टरनून रेसेस होता है। ओके, डे 4 देखते हैं अब हम। डे 4 में क्या होता है, डे 4 में क्या, फुट रेस। ओके, फुट रेस, कॉम्बैट्स। कॉम्बैट्स मतलब दो इंडिविजुअल्स मार लेते हैं ना, विथ वेपन्स और विदाउट एक एम्प्टी गन, लाइक WWE होता है ना, जब भी आप कुछ मूवीज में देखे होगे, सेम उसी तरह। ओके, हाँ, कॉम्बैट्स के साथ ये दो ही होते हैं बस। डे 5 में, ओके, डे 5 में क्या होता है, कंप्लीटली मस्ती मजा। ओके, मस्ती मजा होते रहता है। सो ये 5 डेज है। सो एक बार देख लीजिए, डे 1 में क्या होता है, डे 1 में सारे सैक्रिफाइसेस। ओके, सैक्रिफाइसेस एंड ओथ होता है, राइट। सैक्रिफाइसेस एंड ओथ होता है। डे 2 में इंट्रोडक्शन, ओपनिंग सेरेमनी, चैरिट रेस एंड पेंटाथलन। डे 3 में क्या होता है, 100 ऑक्शन, मॉर्निंग दिया जाता है। आफ्टरनून में क्या होता है, फुट रेस, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। सो डे 4 में क्या होता है, फुट रेस एंड कॉम्बैट्स होता है, एंड डे 5 में रिजॉइस। तो अब दिस इज अ प्लान ऑफ 5 डेज, राइट। पर पहले क्या होता था, ये सारे चीज ओनली 1 डे में हो जाता था। मतलब कितना फास्ट और कितने कम, मतलब पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाने से यहाँ क्या आ गया है। तो धीरे धीरे क्या हो गया है, इवेंट्स भी बढ़े गया है। ओके, इवेंट्स
as well as participants. ओके, इवेंट्स भी बढ़ गए हैं एंड पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ गए, इसलिए ये हुआ है। ओके राइट, सो अब हमको हर चीज पता चल गया है यार। सो देखिए फटाफट आराम से हो जाता है, फटाफट एक छोटा सा रिवीजन कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम मॉडर्न ओलंपिक्स पे चले जाते हैं। ओके, सो एंशिएंट ओलंपिक्स। ओके, एंशिएंट ओलंपिक्स में 776 बीसी में स्टार्ट हुआ है। ओके, 776 बीसी में स्टार्ट हुआ है। कहां पे स्टार्ट हुआ है? ग्रीक में स्टार्ट हुआ है। ग्रीक में स्टार्ट होने के बाद कब वो एंड हुआ है? 394 बीसी में एंड हुआ है। तो 776 टू 394 कितना हुआ है? 293 ओलंपिक्स। ओके, 293 ओलंपिक्स हुआ है। ये एवरी 4 इयर्स को एक बार होता है। ओके, जो भी जीतता है उसे डेमीगॉड्स के ऐसा क्रिएट किया जाता था, डेमीगॉड्स। ओके, और उनके नाम अब पोएम्स में डाला जाता है। ओके, एंड स्कल्पचर्स मतलब स्टैच्यूज। ओके, स्कल्पचर्स के जैसा देखा जाता है। और जो भी ओलंपिक विनर होता है ना, ओलंपिक विनर को हाईएस्ट हॉनर कैसा ट्रीट किया जाता है, विच इज इक्वल टू भारत रत्ना इन प्रेजेंट डेज। ओके, नेक्स्ट वाला है स्टेट ड्रेस। स्टेट स्टेट ड्रेस के विनर को क्या किया था? नेक्स्ट ओलंपिक्स के विनर, नेक्स्ट ओलंपिक्स को नेम दिया जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है? इन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दिया जाता है। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाइक गोल्ड, डायमंड्स, और उससे भी ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गिफ्ट्स रहने पे वो भी दिया जाता है। तो सो फिर उसके बाद में क्या हो गया? ग्रीक एंड रोमन्स। ओके, ग्रीक एंड रोमन्स को थोड़ी देर के बाद लाते हैं। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिया जाता था। पहले ओलंपिक्स ओनली 1 डे में होता था, उसके बाद में 5 डेज को किया गया है। 5 डेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ओके, इवेंट्स होते बाद ये ऐसे होते रहे तो क्या हो गया? बिकॉज ऑफ XYZ रीजन देयर वाज ए वॉर बिटवीन रोमन्स एंड ग्रीक्स। ओके, रोमन्स एंड ग्रीस के बीच वॉर हुआ है। तो रोमन्स रोमन्स पूरा चीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। चीट करने स्टार्ट करने से रोमन किंग जो है कि थियोडियस 1। ओके, थियोडियस ने एक डिक्री पास किया है टू स्टॉप ओलंपिक्स। ओके, ये कौन से ईयर में पास किया है? 394 एडी में पास किया है। तो 394 एडी तक कितने ओलंपिक्स हैं? 293 ओलंपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। राइट, सो ये कौन से इसे हम ओलंपिक्स ओलंपिक्स कह रहे हैं ना, वी आर कॉलिंग इट एज एन ओलंपिक्स, बट एक्चुअली इट इज एन रिलीजियस फेस्टिवल। एक्चुअली इट इज एन रिलीजियस फेस्टिवल। ओके, ये रिलीजियस फेस्टिवल है। मेल या बॉयज के लिए कौन है? जियस। ओके, फीमेल या गर्ल्स, फीमेल या गर्ल्स के लिए कौन है? बीरा। ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? दे आर मैरिड वाइफ एंड हस्बैंड। ओके, जियस इज द सन ऑफ गॉड। ओके राइट, यहां तक आ गया। सो अब तक हम पूरा कंप्लीटली एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में देख लिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स। ओके, मॉडर्न ओलंपिक्स का अब आता है जो अब हम हो रहा है ना टोक्यो में। सो नेक्स्ट ओलंपिक इज गोइंग टू बी इन टोक्यो होपफुली। ओके, टोक्यो होपफुली ऑलरेडी किस में हो गया है? रियो में ऑलरेडी हो गया है, ब्राजील। राइट, टोक्यो जापान, ये हो गया है ब्राजील।
राइट। सो ये मॉडर्न ओलंपिक्स में आते हैं। सो वो एंड हो गया, एंड हो गए, सो उसके लिए वो कंप्लीटली वो पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंशिएंट ओलंपिक्स। अब ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये पार्ट को हम बोलते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स। सो मॉडर्न ओलंपिक्स में क्या है, सो ये पूरा मॉडर्न ओलंपिक्स ये स्टार्ट कौन कर रहा है, ये स्टार्ट कौन कर रहा है यार, स्टार्ट पेरेर डी कुबर्टिन। ओके, पेरेर डी कुबर्टिन ने स्टार्ट किया है। सो ही बिलोंग, ये आप गेस कर सकते हो क्या, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, ही बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, he does not belongs to Greek यार, he belongs to France. Okay, I'm not okay, he completely belongs to France है। Okay, one second, just give me a second। ओके, पेरेर डी कुबर्टिन, पेरेर, ओके, बैरन डी कुबर्टिन। सो ये स्टार्ट कौन कर रहा है, बैरन डी Cubertin। ओके, मॉडर्न ओलंपिक्स को कौन स्टार्ट कर रहा है, पेरेर डी कुबर्टिन। इसीलिए इसे कहा जाता है फादर ऑफ, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। ओके, ये कब स्टार्ट कर रहा है, ये कब स्टार्ट कर रहा है बोल दो, बहुत लॉन्ग से स्टार्ट कर रहा है। देखिए, अगर किसी का मैरिज है यार, अगर किसी का मैरिज रहने से आप क्या करोगे बोलिए, उसी दिन स्टार्ट करोगे क्या, बिल्कुल ही नहीं। सो एक 1 मंथ, 2 मंथ, या 3 मंथ, या 6 मंथ, या 1 ईयर, या 2 ईयर्स पहले से स्टार्ट हो। अगर किसी को लड़की नहीं मिल रही है तो 2 साल भी होता है, 5 साल भी होता है, 10 साल भी होता है। इज इट और नॉट, अगर लड़की जल्दी मिल गई तो 6 महीने के अंदर हो जाता है, लड़की नहीं मिल रही है तो सालों साल निकल जाते रहता है। इज इट और नॉट, अपने आपको पता है किसी का ऐसा हुआ है क्या कभी, कोई 2-3 महीने, 2-3 साल या 3 साल से शादी करने के, शादी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है पर अभी तक एंड नहीं हुआ है, कोई है क्या ऐसा, बिल्कुल कोई ना कोई रहेगा, अपने ही फैमिली में रहेगा। आप अच्छे से ढूंढ लीजिए, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। तो ये कौन स्टार्ट करे, मॉडर्न ओलंपिक्स का कॉन्सेप्ट कौन स्टार्ट करे, मॉडर्न ओलंपिक कॉन्सेप्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय बैरन डी कुबर्टिन। उसीलिए बैरन डी कुबर्टिन को क्या कहते हैं, बैरन डी कुबर्टिन इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। ओके, तो बहुत सारे सर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स यार, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 ईयर्स इसके पीछे वर्क कर रहा है वो। सो मॉडर्न ओलंपिक्स को कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, किसे अप्रोच होना है, वो ये बहुत कुछ करा है। सो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। सो इसने ऑफिशियली इन द ईयर 1984 में, ओके, 1984 में एक मीटिंग और कॉल किया है जिसका नाम है इंटरनेशनल एथलेटिक कांग्रेस। ओके, जिसका नाम है इंटरनेशनल एथलेटिक कांग्रेस। ओके, सो इसको क्या नेम दिया गया है बाद में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओके, इसके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में हम सेपरेट टॉपिक चूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा काम है यार, उतना छोटा काम नहीं है। ओके, सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बहुत बात करने के लिए बहुत कुछ है। इंटर वर्ल्ड वाइड कंट्रोल करने का ओलंपिक्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इंडिया में करने वाला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। ओके, सो 1984 में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया है, मतलब एक फेडरेशन कह लीजिए या कमिटी कह लीजिए, कुछ भी वो किया गया है। कब किया गया है, 1984 में। कर कर क्या हुआ है, द ओलंपिक्स हैज स्टार्टेड इन द ईयर 1986, राइट, 1986 में ओलंपिक्स को स्टार्ट किया गया है। सो ये वाला 1986 एंड फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, ये दो चीज आप अच्छे से याद रख लेना चाहिए। और 1984 में ऑफिशियली, मतलब इससे पहले बहुत सारे हुए, पर ऑफिशियली 1984 में एक मीटिंग हुआ है। सो ये मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया है, मीटिंग में क्या हुआ, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स, ओके, और क्या बोलते हैं, एमेच्योर्स। ओके, प्रोफेशनल बोलते कौन है, जो मनी के लिए खेलता है। ओके, अमेच्योर कौन है, जो क्रेज, लव,
लव, पैशन, मतलब पैसे आए तो नो प्रॉब्लम, पैसे मतलब पैसे लेके कंट्री को रिप्रेजेंट, जैसे आईपीएल है, आईपीएल कंट्री को रिप्रेजेंट, क्रिकेट इज ए प्रोफेशनल गेम, मतलब मनी लेके वो खेलते हैं। बट वेयर एज रनिंग, रनिंग क्या होता है, रनिंग कंप्लीटली अपने मर्जी से खेलते हैं। इज इट और नॉट? वी विल प्ले फॉर बाय आवर सेल्फ, नॉट फॉर द मनी, राइट? प्रोफेशनल और अमेच्योर्स का मीनिंग एंड डेफिनेशन। सो लास्ट में क्या फाइनल हुआ, ओनली अमेच्योर्स कैन पार्टिसिपेट, ओके, नो हार्ड रूल्स। ज्यादा हार्ड रूल्स लगा के, ज्यादा रूल्स है तो ज्यादा ब्रेकेजेस रहते, उसीलिए ज्यादा रूल्स को नहीं लगाया गया है। ओके, तो क्या हो गया है, सो इसमें क्या हो गया, ये जब अब डिसाइड हो गया है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द ईयर 1986। सो कौन से स्टेडियम में स्टार्ट करना है, तो ये डिसाइड करे कि लेट स्टार्ट राइट फ्रॉम द ग्रीक ओनली, क्योंकि ऑल दिस हैज दिस वी आर कॉपिंग इट फ्रॉम द ग्रीक। तो ग्रीक में करने के लिए, सेम स्टेडियम करने के लिए सोचे है। ओल्ड डेज में ग्रीक होता है ना, एंशियंट ओलंपिक्स कहां पे होता है, एंशियंट ओलंपिक्स कहां पे हुआ है, वहां पे स्टार्ट करने के सेम स्टेडियम। पर वहां पे क्या हो गया, स्टेडियम इज कंप्लीटली डैमेज्ड, completely damaged and not at all suitable for the organizing of modern Olympics। तो इस इन्होंने क्या किया है, मनी कम था, मनी कम रहने से ये लोग फंड्स लेना स्टार्ट करे, डोनेशंस लेना स्टार्ट करे। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे डोनेशंस दिए। ग्रीक गवर्नमेंट 2.5 लाख, ओके, यूरोस, यूरोस दिए है, ओके, ग्रीक गवर्नमेंट, क्योंकि ये ग्रीक में हो रहा है और उनका ही एक वन ऑफ द ओल्ड थिंग को फिर रिफर्निश कर रहे हैं। सो वो जमाने में अब यूरोस कहे थे, पर जब वहां उस टाइम पे क्या कहते, ड्रैच में, ओके, जब उस टाइम में क्या कहते हैं, ड्रैच में कहते हैं, ओके। एंड जपास, जपास भी जेडपीपी, ग्रीक गवर्नमेंट ने, ग्रीक गवर्नमेंट, ग्रीक गवर्नमेंट ने 2.5 लाख दिया है, जपास भी दिया है। एंड और एक इंडिविजुअल है जो कि जॉर्ज, जॉर्ज ने क्या किया पता है, ये तो पूरा कंफ्यूज ही कर दिया है सबको, ओके। 1 मिलियन, 1 मिलियन मनी नहीं दिया है, 1 मिलियन का गिफ्ट दिया है। यू सेल इट एंड मेक मनी एंड रिकंस्ट्रक्ट द स्टेडियम बोल दिया है। तो ये सारे के पास से मनी लेकर स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, ओके। रिकंस्ट्रक्ट करके इन द ईयर 1986 में, ओके, इन द ईयर 1986 में एक कंप्लीट फुल फ्लेज स्टेडियम को लाया गया है और ऐसे किया गया है, ओके। देखिए मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में ये आपको इतना जानकारी बहुत मतलब क्या है बोलते, ये इंपॉर्टेंट है। सो 1986 में नो हार्ड रूल्स, ओके, ओके। बट वेयर एज 1912, ओके, 1912 एंड 1908 यहां से एक्चुअल रूल्स आना स्टार्ट हो गए, मतलब सीरियस रूल्स, सीरियस रूल्स आना स्टार्ट हो गए 1908 में स्टार्ट हुआ है। पर कंप्लीट मतलब स्टार्ट यहां पे हुआ है, टू मेक एंड हार्ड रूल्स यहां से स्टार्ट हुआ है। 1912 तक पूरा झकास एक ही दम हो गया है, ओके। और ये लोग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, सो ओन कंट्री को पार्टिसिपेट करना है, ही और शुड पार्टिसिपेट फॉर द ओन कंट्री। एक बार ऐसे नहीं कि एक बार इंडिया को पार्टिसिपेट करे, एक बार पाकिस्तान, एक बार यूएसए, ओके, एक बार लंदन, ऐसा नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे इंडिया में हुए हो, इंडिया से ही पार्टिसिपेट करना है, आप पाकिस्तान से नहीं करोगे, पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करे हो तो इंडिया को नहीं करना है, मतलब यू नीड टू स्टिक टू वन कंट्री ओनली। बट यू कैन पार्टिसिपेट इन टू अदर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री इन 2 केसेस, ओके। केस 1, अगर इंडिया पाकिस्तान को ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ऑक्यूपाई करने से, देन द इंडिविजुअल हु हैज पार्टिसिपेटेड फॉर ओलंपिक्स बिफोर द ऑक्यूपेशन, then he can participate, कौन ऑक्यूपाई करा, इंडिया, so he can participate from India, okay। otherwise creation of new country,
देखिए अगर पाकिस्तान से क्या हुआ है, बांग्लादेश आ गया है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, क्रिएशन ऑफ ए न्यू कंट्री हुआ है। सो इंडिया से क्या हुआ है, पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान से बांग्लादेश, राइट। जो इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहा है, यह हॉकी में हुआ है ऑलरेडी, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। जो इंडिया के लिए हॉकी में खेला है, वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से खेला है, राइट। सो क्या हो गया, वो इंडिया से भी पार्टिसिपेट कर रहा है एज वेल एज फ्रॉम द पाकिस्तान। सो ये वाला रूल है। नेक्स्ट वाला है, ही शुड बी ए प्रोफेशनल, ही शुड बी एन अमेच्योर, नॉट ए प्रोफेशनल, ओके। एंड एज का कोई भी रिलेशन नहीं है, एज कौन सा भी एज के लिए हो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड सेक्स के लिए भी, मतलब मेल एंड फीमेल। सो दीज आर द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें पता है, ओनली गेम्स एंड स्पोर्ट्स, राइट। ओनली गेम्स एंड स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में है बोल के। बट डू यू नो, राइट, फाइन आर्ट्स, स्पेशली पेंटिंग, फाइन सॉरी, फाइन आर्ट्स भी पेंटिंग में था। बट 1949 में क्या हो गया है, 1949 में कंप्लीटली फाइन आर्ट्स मतलब प्रोफेशनल में हो गया, क्योंकि पेंटिंग अच्छा रहने से परचेज ज्यादा कर रहे हैं। परचेज ज्यादा करने से क्या हो रहा है, ये लोग को मनी आ रहा है, मनी आने से क्या हो रहा है, ये लोग बिजनेस स्टार्ट करे, बिजनेस स्टार्ट करने से दैट्स व्हाई दे हैव स्टॉप्ड इट इन द ईयर 1914, ओके। सो एंट्रीज, कौन पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है बोल के रहता है ना। सो पार्टिसिपेंट्स का एंट्रीज किसको जाना है, कौन भेजता है पता है, इंडिया का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मतलब इंडिया से कौन पार्टिसिपेट करना है वो डिसाइड करने वाला है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। सो ये कितने डेज को एक, कितने डेज होता है, इट्स फॉर 16 डेज, ओलंपिक गेम्स 16 डेज के लिए होता है, सेम एंशियंट ओलंपिक्स के जैसा ये भी 4 इयर्स को एक बार होता है। So this is the basic information which is very very important and very very useful, okay. So this is all about ancient Olympics and modern Olympics, okay. This is all about ancient Olympics and modern Olympics. So I hope you have liked my class. अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ये क्लास के बाद, मेरा रेफरल कोड यूज करिए AI16, यू कैन यूज फॉर एनी कोर्स एनी गोल, ओके। आपका कौन सा भी हो, अगर आप अनअकैडमी पे आ रहे हो, बस अनअकैडमी पे आ रहे हो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर लिए AI16, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आसिफ इकबाल हियर, ओके, आसिफ इकबाल हियर, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस, बेस्ट ऑफ लक, बाय।